आज हम आपसे कटिंग टूल्स के बारे में बात करेंगे। कटिंग टूल्स जैसा कि आप सभी को लगभग मैं जानता हूं कि बच्चे जब सीनियर में आ जाते हैं तो उनको नॉर्मली पता होता है, क्योंकि ये ऐसे टूल्स हैं, सामान्य टूल्स हैं जिन्हें हम प्रयोगशाला में काम लेते हैं या कोई जॉब बनाते समय, कार्य करते समय ये हमारे विशेष तौर से उपयोगी होते हैं। तो इनके बारे में हमें नॉलेज होना, पूर्ण जानकारी होना, इनके भागों की, इनकी बनावट, किस प्रकार इनको हमको उपयोग में लेना है, नहीं तो गलत तरीके से उपयोग लेने पर हमारे साथ दुर्घटना भी घटित हो सकती है कार्य के दौरान। तो आज मैं आपसे कटिंग टूल्स के बारे में बात करूंगा। सर्वप्रथम कटिंग टूल्स परिचय। वे औजार जो धातु या कठोर पदार्थ को छीलकर, काटकर, घिसकर तथा खरोंचकर धातु या पदार्थ हटाते हैं, वो कटिंग टूल्स कहलाते हैं। ठीक है ना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं सर्वप्रथम आपको रेती के बारे में बात करूंगा। फाइल्स, हम यहाँ फाइल्स बोलते हैं उसे। ये देखिए रेती। रेती ये हैंडल है, और हैंडल की जो आगे मैंने ये गोला कर रखा है ये फेरुल है। फेरुल देखिए, फाइल कुछ देखने में इस तरह की होती है जो, और इसके अलावा एक ये सामान्य फाइल मैंने आपको बना के अभी प्रदर्शित की है। बाकी फाइल जो है वो उपयोग के आधार पर हम अलग अलग प्रकार की कार्य की स्थिति के अकॉर्डिंग काम में लेते हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे इस फाइल के बारे में बात करूंगा। फाइल के जो मुख्य भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं। सर्वप्रथम इधर से देखिए आप, हैंडल है। हैंडल किस में लगा होता है? टैंग में लगा होता है। फिर शोल्डर आ जाता है। उसके बाद में फेस, जो ओवरऑल जितने भी टिथ बने हुए हैं फेस पे, जो जॉब को घिसने का काम करते हैं, ग्राइंड, कहीं ना कहीं घिस रहा है मेटल, तभी तो कट रहा है, चाहे वो बारीक बारीक कणों के रूप में कट रहा हो, लेकिन कट रहा है। तो ग्राइंड करते हैं तभी तो कटा।
अच्छा, उसके बाद में एज है। एज जो साइड वाला भाग होता है उसको बोलते हैं, और ये आगे का जो सिरा है इसको पॉइंट बोलते हैं। अब ये फेरुल जो है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि लकड़ी का हत्था है जो फटे ना, और जो काम करने वाला है वो उसे चोट ना लगे। कभी भी हमें बिना हैंडल वाली जो फाइल है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हैंडल नहीं होगा तो टैंग हमारे हाथ में कार्य के दौरान लग सकती है। अच्छा, दूसरी बात, फाइल का जो साइज है वो साइज हम शोल्डर से पॉइंट तक की दूरी से लेते हैं। ये जो फाइल का है वो साइज कहलाता है, साइज। इसके अलावा जो टैंग है, ये जो भाग जो हैंडल में लगा हुआ है ये टैंग कहलाता है। और जो टैंग है वो नर्म बनी होती है, यानी मृदु होती है, वो मुड़ भी जाए तो वो टूट नहीं सकती। लेकिन फाइल का बाकी का जो भाग होता है या ओवरऑल जो उसकी लेंथ है वो हार्ड एंड टेम्पर होती है, और हाई कार्बन स्टील से ये बनी होती है। जितने भी प्रकार की जो फाइलें हैं वो सारी की सारी, लगभग मैं यूं कहूँ फाइल ही नहीं, जितने भी प्रकार के जो कटिंग टूल्स हैं वो आपके हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। कंफ्यूजिंग इसमें यह है कि कौन से तो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और कौन से जो कटिंग टूल्स हैं वो स्पीड स्टील के बने होते हैं। तो आपको नॉर्मली मैं जानकारी दूं कि वे टूल जो कम गति पर काम करते हैं या कम लोड पर जिनको हमको यूज में लेना है वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, और जो वे टूल जिन्हें हमें उच्च गति या कठोर मेटल के कटिंग के लिए काम में लेना है हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। अब फाइलों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। अब फाइलों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया जाता है। एक, लंबाई के आधार पर, नंबर 2 आकार के आधार पर, नंबर 3 के आधार पर, और चौथा ग्रेड के आधार पर, अब ये जो 4 प्रकार हैं इनमें इतनी सारी जो फाइलें हैं, कम से कम मैं कहूँगा आपसे कम से कम होंगी 15-16 प्रकार से ज़्यादा ही होंगी। लेकिन जब आप इसको किताब में एक बार डीपली देखेंगे तो इजी गोइंग आपको ये चीज़ समझ में आएगी। हैं सारी फाइलों में उनका वर्क करने का तरीका एक जैसा है, सिर्फ आकृति, आकार, ग्रेड और उसकी बनावट जो है वो उपयोगिता के आधार पर बदल जाती है। तो देखिए, लंबाई के आधार पर जो फाइल है ये 100 mm से 150 mm, 150 से 250 इस तरह से मिलती हैं, और 250 से 300 mm, वो 150 से 250 mm और 250 से 400 mm भी आती है। आकार के आधार पर किस प्रकार की है, जैसे राउंड है, ट्राइएंगुलर है या स्क्वायर फाइल है, तो ये क्या हुआ, आकार के आधार पर हुआ। अब कट के आधार पर आपको जानकारी दूं, फाइल जो है काफ़ी प्रकार की होती है। जैसे मैं अभी नाम बोल देता हूं आपको। सिंगल कट फाइल, कई बार एग्जाम में सवाल आता है सिंगल कट फाइल का
जो कट होता है वो कितने डिग्री के कोण पर बना होता है, तो 60 डिग्री के कोण पर बना होता है। सेकंड कट फाइल में जो अप कट है वो 51 डिग्री का होता है और ओवर कट 71 डिग्री का होता है, ठीक है ना। इसके अलावा रास्प कट है। तो ये अलग अलग जगह इस तरह जो कट वाली फाइलें हैं वो यूं काम आती हैं। अब ग्रेड के आधार पर, ग्रेड पे आप देखिए, कोई स्मूथ फाइल है, कोई रफ फाइल है और कोई सुपर स्मूथ फाइल है। तो ये जो हम उपयोगिता के आधार पर इन्हें यूज लेते हैं। जैसे नॉर्मली सिंगल कट फाइल है, उसके बाद में डबल कट फाइल आ जाती है और उसके बाद में आप देखिए कि लेकिन इनका जो दांतों की संख्या है, मध्य में जो दांतों की संख्या होती है, कहीं ना कहीं इनसे भी हम उनकी ग्रेड का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे एक बहुत ज़्यादा स्मूथ फाइल है तो उसमें प्रति इंच दांतों की संख्या 30 से 32 होगी। अब जैसे कोर्स टाइप की जो आपकी वो है फाइल, उसमें प्रति इंच दांतों की संख्या 14 से 18 होती है। और ठीक ऐसे ही जैसे जैसे इसका ग्रेड स्मूथ होता जाता है, प्रति इंच दांतों की संख्या बढ़ती जाती है। अब देखिए आप लंबाई के आधार पर हम बारीक जो कार्य हैं उनके लिए 100 से 150 mm लंबाई की जो फाइलें हैं उनका प्रयोग करते हैं। अब मध्यम कार्य के लिए 150 से 250 mm लंबाई की जो फाइल्स हैं उनका प्रयोग करते हैं और भारी कार्य के लिए 250 से 400 mm लंबाई की जो फाइलें हैं उनका प्रयोग करते हैं। वैसे ज़्यादातर जो काम आती है वो ये आती है, ठीक है ना। फाइल जो करने के तरीके हैं, फाइल मुख्यतः 3 प्रकार से की जाती है, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको 4 प्रकार बताऊंगा फाइलिंग करने के तरीके। नंबर 1, सीधा रेतना, स्ट्रेट फाइलिंग करना। जो हम बेंच वॉइस के सामने खड़े होकर फाइलिंग करते हैं उसको बोलते हैं सीधा रेतना। जस्ट क्रॉस रेतना, बेंच वॉइस के दाएं या बाएं खड़े होकर जब फाइलिंग की जाती है वो क्रॉस रेतना कहलाती है। ड्रॉ रेतना, ड्रॉ हम तब रेतते हैं जब हमको ये कहीं ना कहीं जॉब पर फिनिशिंग दिखानी होती है। उसमें एक बार स्ट्रेट फाइलिंग करते हैं, उसके बाद में साइड में खड़े होके बेंच वॉइस के और क्रॉस फाइलिंग करते हैं। तो उससे जो जॉब की बर है, जो उभारपन है दांतों का बना हुआ, वो कहीं ना कहीं कट के और जो क्रॉस फाइलिंग करने की वजह से वो स्मूथ हो जाता है। उससे जॉब जो है वो देखने में चमकदार और अच्छा दिखाई देता है। अब आइए वक्र रेतना। वक्राकार यानी गोलाकार जो फाइलिंग होती है, काफ़ी जॉब ऐसे होते हैं जिनमें हमें गोलाकार भी रेतना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है वो इनर है, इनर होगा तो हम राउंड फाइल से रेत देंगे, लेकिन आउटर अगर रेडियस है तो हमें हमारी जो हाफ राउंड फाइल है या स्ट्रेट फाइल के माध्यम से भी हम उसको रेत सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चलाना हिसाब से पड़ता है। बाकी मैं ये कहूँगा कि आप हाफ राउंड फाइल का वहाँ प्रयोग करें तो बेटर और अच्छी फिनिशिंग दे पाएंगे, अच्छे से जॉब को घिस पाएंगे। अब रुको, इसके अलावा जो जब फाइलिंग हमने की या फाइलों के बारे में अभी तक हमने पढ़ा, तो आप देखिए फाइलों की कुछ वर्कशॉप में कार्य करते समय सावधानियां वगैरह भी बरतना बहुत जरूरी होता है। अब मैं फाइलों से संबंधित आपको सावधानियां बताता हूं। कभी भी बिना हैंडल वाली फाइल का प्रयोग न करें, क्योंकि बिना हैंडल वाली फाइल से आपको या ट्रेनी को दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, किसी को भी चोट लग सकती है।
और दूसरी बात, फाइल सही तरीके से चलाएं, उसको बेंच वॉइस पे यूं मारे नहीं। अगर बेंच वॉइस पे मारोगे तो वो हाई कार्बन स्टील की है, दो टुकड़े हो जाएंगे, टूट जाएगी फाइल। कभी भी वर्कशॉप में कार्य करते समय बेंच वॉइस पर किसी जॉब को बांधकर आप हैमरिंग ना करें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हैमरिंग का गलत तरीका है। अगर आपको हैमरिंग करनी है तो स्टेक या एनविल का प्रयोग करें, उसे आधार मानकर उसके बाद में आप हैमरिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कार्य के अकॉर्डिंग उचित प्रकार की, आकार की, ग्रेड की फाइल का चुनाव करके कार्य करें, ताकि आपका जो जॉब बना रहे हो वो अच्छा एक्यूरेंसी में और सुंदर बने। अब मैं आपसे स्क्रैपर के बारे में बात करूंगा। स्क्रैपर को हम हिंदी में खुरचनी बोलते हैं। इसका उपयोग, सर्वप्रथम आपको मैं उपयोग बताता हूं कि वास्तव में जो स्क्रैपर हैं वो क्या काम आते हैं। स्क्रैपर किसी भी जो सतह है, चाहे वो वक्राकार सतह हो, चाहे वो फ्लैट सतह हो, हल्का जो हाई स्पॉट्स होते हैं उनको हटाने के काम हम क्या आते हैं, स्क्रैपर आते हैं। प्लस इसका धातु, किस धातु के बनाए जाते हैं, स्क्रैपर भी जो है हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। अब कार्य के अकॉर्डिंग जैसे या उपयोगिता के आधार पर हम अलग अलग प्रकार के जो स्क्रैपर हैं उन्हें काम लेते हैं। जैसे प्रकार, स्क्रैपर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए, फ्लैट चपटी खुरचनी, इसको बोलते हैं फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट का मतलब होता है समतल। ये चूंकि इसका नाम फ्लैट खुरचनी है तो ये समतल सतहों से हाई स्पॉट्स जो हैं वो हटाने का काम करता है। अब देखिए हुक स्क्रैपर। इस हुक स्क्रैपर के द्वारा किसी सतह से हम खींचकर जो बर है या कोई हाई स्पॉट्स कण हैं उनको हम स्मूथ या फिनिश कर सकते हैं। त्रिकोणीय स्क्रैपर, इसका भी प्रयोग किसी भी जॉब से तीव्र कोणों और बरों को हटाने के लिए किया जाता है। अब देखिए आप हाफ राउंड स्क्रैपर, इसका जो प्रयोग है वो वक्राकार सतह से जो बर है या हाई स्पॉट्स जो है वो हटाने में काम लेते हैं। दो हत्थे वाली हैंडल का प्रयोग हम बड़ी बियरिंग सतह जो हैं उनको फिनिश करने के काम लेते हैं। उसके अलावा जो वक्राकार सतह हैं उन्हें फिनिश करने के काम